पति रामचंद्र महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हरमिलास महाराज की जय। परम पूज अनंत श्री विभूषित प्रेम अवतार सच्चिदानंद स्वरूप हृदय रूपी मंदिर में विराजमान मामिष्ट देव, परम पूज आदरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री हरमिलाप मिशन के परम अध्यक्ष श्री मदन मोहन जी महाराज हरमिलापी, परम पूज आदरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री पानीपत प्रेम मंदिर के परम अध्यक्ष श्री प्रकाश महाराज जी, सतगुरुदेव भगवान के दरबार के कलाकार तथा सेवादार, भगवत चरणारविंद अनुरागी प्रभु प्रेमियों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं तथा प्यारी बहनों, आप लोग भाग्यशाली हो। बड़ी श्रद्धा भावना प्रेम से दूर दूर से संगत सतगुरुदेव भगवान के दरबार में आकर के ये श्री हरमिलाप साहब जी की पावन स्मृति की उपलक्ष्य में जो 97वां वार्षिक यज्ञ महोत्सव है, उस उपलक्ष्य में दूर दूर से संगत श्रद्धा भावना प्रेम से सतगुरुदेव भगवान जी के चरणारविंद में आ रही है। सब लोगों की यही इच्छा है हमको सुख मिले। कैसा सुख पाना चाहते हो? सदा रहने वाला कि थोड़े समय वाला? सदा रहने वाला। सबकी यही इच्छा होती है सुख इस प्रकार हमारे घर में आए, कभी वापस लौट के जाए नहीं। दुख इस प्रकार हमारे घर से चला जाए, कभी हमारे पास वापस आए नहीं। मांग सबकी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, परंतु सुख सदा रहने वाला चाहते हैं, खोजते हैं असत पदार्थों में, अनित पदार्थों में। यदि सदा रहने वाला सुख पाना चाहते हो, सत्स्वरूप भगवान हैं, सत्स्वरूप गुरुदेव हैं, उनके नाम का हमको सिमरन करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बतलाया, सदा सुख पाने की जिसकी इच्छा है उसको क्या करना चाहिए? भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन, भज मन, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणों से निकली गंगा, जिन चरणों से निकली गंगा, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम भयो है, जटा शंकरी नाम भयो
समझाएं। सुख देने वाले भगवान के श्री चरण कमल हैं, सुख देने वाले सत गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमल हैं। उन चरणों का हम ध्यान करें। जिन श्री चरणों कमलों से गंगा जी प्रकट हुई, शंकर भगवान जी ने अपनी जटाओं में धारण किया, वह गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र बना रही है। और जिन चरण कमलों की पादुका का भरत जी ध्यान लगाते हैं, सतगुरुदेव भगवान का महावाक्य है, 14 वर्ष राज किसी पद ने नहीं किया, पादुका ने किया। भरत जी क्या करते हैं, सिंहासन के ऊपर चंद पादुका विराजमान किया है। अयोध्या जैसा महान राज जो है चंद पादुका ने किया। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत ना हृदय समाय, समात मांग मांग आयुष करत, राज काज बहु भाग। नंदी गांव में पृथ्वी के नीचे जो है बैठ करके, पृथ्वी के ऊपर नहीं बैठते, मेरे भगवान पृथ्वी के ऊपर विराजमान है। मैं सेवक हूँ, तो इसलिए मुझको पृथ्वी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। गड़ा खोद करके नंदी गांव में रहते हैं और अवध में आकर नित्य चंद पादुका की पूजा करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं, आज्ञा लेकर के चंद पादुका से राजकाज करते हैं। वही चरण कमलों को धोकर केवट ने अपनी नौका के ऊपर भगवान राम को बिठाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जब वन में पधारे, प्रथम दिन भगवान ने तमसा नदी में निवास किया। दूसरे दिन श्रृंगबेरपुर में जब पहुँचे तो गंगा से पार होने के लिए भगवान राम जी केवट से नौका मांगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं, जब भगवान जी गंगा किनारे पहुँचे, के आए गंगा जी के तीर, आए आए रघुवीर, आए गंगा जी के तीर, आए आए रघुवीर, आए गंगा जी के तीर, आए आए रघुवीर, आए गंगा जी के तीर। लक्ष्मण वीर, आए आए रघुवीर, आए गंगा जी के तीर, आए आए रघुवीर, आए गंगा जी के तीर, आए आए रघुवीर, आए गंगा जी के तीर। जब भगवान राम जी गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो साथ में जगत जननी सीता माता जी आई है। पतिव्रत धर्म निभाने के लिए पतिव्रताओं में शिरोमणि, और लक्ष्मण जी भी सेवा करने के लिए साथ में आए हैं। तो गंगा से पार होने के लिए भगवान जी केवट से नौका मांगते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, मांगी नावना केवट आना, कहो तुम्हारे मर्म में जाना। मांगी नावना केवट आना, कहो तुम्हारे मर्म में जाना। जब भगवान राम जी केवट से कह रहे हैं, केवट नौका ले आओ, हमको
नौका के ऊपर बिठाकर गंगा से पार कीजिए। केवट कहता है प्रभु मैं अपनी नौका के ऊपर आपको नहीं बिठाऊंगा, मैं आपके मर्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जब ये कहा मैं आपके मर्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, ये बात सुनकर लक्ष्मण जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। लक्ष्मण जी विचार करते हैं जिस तरह लोकीनाथ भगवान के मर्म को वेद भी नहीं जान सकते, नेति नेति कह के गान करते हैं, जिस भगवान के मर्म को शेषनाग जी जिनके 1000 मुख हैं, 2000 जीवा है, नए से नए भगवान के नाम का गान करते रहते हैं, जिस भगवान के मर्म को शंकर भगवान जी नहीं जानते, वह भी कहते हैं उमा मर्म ये काहू ना जाना, हे उमा भगवान के मर्म को कोई नहीं जान सकता। तो ये केवट कह रहा है मैं आपके मर्म को जानता हूँ। तो ये विचार करके लक्ष्मण जी के मन में जब क्रोध उत्पन्न हुआ, भगवान जी लक्ष्मण को क्रोधातुर देखकर भगवान जी केवट से पूछते हैं केवट बताइए आपने मेरे मर्म को कैसे जाना है। जब भगवान जी ने पूछा तो केवट कहता है प्रभु सुनो, मैंने सुना ऐसा प्रभु तुम्हारी महिमा अपार, चरण चुहत अहिल्या तरी, गौतम ऋषि की नार सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु मैं जानता हूँ, मैंने सुना हुआ है आपकी महिमा अपरंपार है। आपके चरणों कमलों की रज का स्पर्श करके गौतम ऋषि की स्त्री जो शाप के कारण शिला बनी पड़ी थी, वह सुंदर नारी बन करके जब आपके चरणों कमलों की रज का उसने स्पर्श किया, वह सुंदर नारी बनकर आकाश में उड़ गई। आप प्रभु बुद्धिमान हो, विचारशील हो। जब पाषाण को आपके राज्य का स्पर्श होता है, वह सुंदर नारी बन करके आकाश में उड़ करके चली गई थी। तो मेरी तो नौका काष्ठ की है, पाषाण से काष्ठ कठोर नहीं होता। तो प्रभु जब आप अपने चरणों कमलों की रज का स्पर्श करोगे मेरी नौका में, तो मेरी नौका भी मुनि पत्नी की नाई उड़ करके आकाश में चली जाएगी। प्रभु मैं सारे परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा, मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। क्यों इस नौका को चलाकर ही मैं सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ और कुछ कार्य करना मैं जानता नहीं हूँ। तो इसलिए प्रभु मैं अपनी नौका के ऊपर आपको नहीं बिठाऊंगा। तो और जो फिर कहा है प्रभु, भगवान ने कहा कोई उपाय है केवट, जो उपाय किया जाए उस उपाय करने से हमको नौका में बिठा लो। तो केवट कहता है प्रभु एक उपाय है, यदि वह उपाय किया जाए तो फिर तो मैं आपको नौका के ऊपर बिठाऊंगा। भगवान पूछते हैं वह कौन सा उपाय है। तो कहता है केवट जो प्रभु पार अवश्य मोहे पाद पदम पखारन कहो। यदि प्रभु आपने अवश्य में ही गंगा से पार जाना है, मुझको श्री चरण कमलों के प्रख्यालन करने की आज्ञा दे दीजिए। मैं आपके चरणों कमलों का प्रख्यालन करके आपकी चरण राज को उतार लूँगा, फिर अपनी नौका के ऊपर आपको बिठाऊंगा। जब तक आपके चरण कमलों को नहीं धोऊंगा तब तक मैं अपनी नौका के ऊपर आपको नहीं बिठाऊंगा। मुझको राजा दशरथ की सौगंध, जब राजा दशरथ की सौगंध खाई, ये सुनकर लक्ष्मण जी के मन में पहले भी क्रोध उत्पन्न हुआ था, फिर और क्रोध बढ़ गया। तो लक्ष्मण जी ने तरकस से तीर निकाला, मारने के लिए संधान किया। ये हमारे सन्मुख हमारे पिता की सौगंध खाता है, तो इसलिए अभी इसको तीर मार करके तो इसका बताऊंगा क्या फल होता है। तो उस समय ये देख करके लक्ष्मण को क्रोधातुर, तो केवट कहता है प्रभु बिन पग धोए तो है नाव ना मिलेगी,
लक्ष्मण तीर, चाहे मारे लक्ष्मण तीर। आए आए रघुवीर, आए गंगा जी के तीर। आए आए रघुवीर, आए गंगा जी के तीर। आए आए रघुवीर, आए गंगा जी के तीर। केवट फिर भी यही कहता है कि हे प्रभु, बिना चरण कमल धोए आपको नौका नहीं मिलेगी। लक्ष्मण जी क्रोध में आकर जो है बाण उठाकर तरकस से तीर निकाल करके मारने के लिए तैयार हैं। मुझको चाहे तीर भी क्यों ना लगा दे, परंतु जब तक आपके चरणों कमलों को मैं नहीं धोऊंगा तब तक अपनी नौका के ऊपर आपको नहीं बिठाऊंगा। इस प्रकार केवट के वचनों को सुनकर सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, व्यंग से करुणायन चित ही जान की लक्षण तन। तो केवट के शब्द यद्यपि अटपटे थे, परंतु उसमें क्या भरा हुआ था? प्रेम भरा हुआ था। भगवान किसको देखते हैं? प्रेम को ही देखते हैं। तो केवट के प्रेम लपेटे, प्रेम से भरे हुए वचनों को सुनकर भगवान जी मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा करके सीता की ओर और लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए इशारे के द्वारा पूछते हैं कि यदि हमने गंगा से पार जाना है, चरण धुलाने होंगे। तो उस समय सीता जी कहती है, प्रभु चरणों की दासी तो चरणों के साथ है, तो इसलिए चरणों की दासी के साथ रहते रहते ये आपके चरणों को नहीं धो सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा, चरणों की सेवा के लिए ही तो सेवक साथ में आया है, सेवक के होते हुए आपके चरण नहीं धो सकता। भगवान ने कहा चरण धुलाने ही। तो ये बात सुन करके तो सीता जी लक्ष्मण जी पूछते हैं, प्रभु क्या कारण है, किस कारण से चरण धुलाने हैं? तो भगवान ने कहा, हमने इनको वरदान दिया हुआ है। वो वरदान का समय मैंने शेषनाग की शैया पर शयन किया हुआ था और ये कछुए के रूप में था। ये मेरे दर्शन करने के लिए आया। इसके मन में इच्छा हुई मैं भगवान के दर्शन करूं। जब दर्शन करने के लिए आया तो शेषनाग ने फुकारा मार के पीछे हटा दिया, दर्शन करने नहीं दिए। फिर विचार किया दर्शन तो नहीं होते, इसलिए चरणों का स्पर्श करना। स्पर्श करने के लिए आया, लक्ष्मी जी ने पीछे हटा दिया, चरणों का स्पर्श नहीं करने दिया। ये उदास होकर के रोने लगा। जब रोने लगा मेरी दया की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी। क्यों? ये मेरे लिए ही तो रो रहा था, तो इसलिए मेरी दया की दृष्टि जब इसके ऊपर पड़ी, मैंने, क्योंकि भक्तों के प्रेम के जो आंसू हैं वो मेरे से देखे नहीं जाते हैं। भगत जब प्रेम में रोते हैं उन आंसुओं को मैं देख नहीं सकता हूँ। भगतों के जो प्रेम के आंसू तिनका जग में तोल न मोल। भगतन के जो प्रेम के आंसू तिनका जग में तोल न मोल। जग में तोल न मोल, वह तो मोह को ही लेते हैं मोल। जय हो जग में तोल न मोल, वह तो मोह को ही लेते हैं मोल। भगतन के जो प्रेम के आंसू तिनका जग में तोल न मोल। भगतन के जो प्रेम के आंसू तिनका जग में तोल न मोल। भक्तों के जो प्रेम के आंसू होते हैं, मेरे प्रेम में जो रोते हैं, उनका संसार में किसी वस्तु से ना तोल हो सकता है ना मोल हो सकता है। प्रेम के आंसू बहाकर भगत मुझको ही मोल ले लेते हैं। जब मेरी दया की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी तो मैंने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या बात है?
तो कहने लगा, प्रभु दर्शन करने के लिए आता हूँ, शेषनाग जी पीछे हटा देते हैं फुखारा मार के, दर्शन नहीं करने देते। चरणों का स्पर्श करने के लिए आता हूँ, लक्ष्मी माता जी पीछे हटा देती है, चरणों का स्पर्श नहीं करने देते, इसलिए मैं उदास होकर के रो रहा हूँ। तो भगवान ने कहा, मन में धैर्य धारण करो, अभी कुछ और समय मन में धैर्य धारण करो। अब मैं विष्णु भगवान के रूप में हूँ। त्रेता युग में मैं राम अवतार लेकर के पृथ्वी का भार उतारने के लिए आऊँगा, और ये शेषनाग जी लक्ष्मण बनेंगे और लक्ष्मी जी सीता जी बनेंगे। ये दोनों देखते रहेंगे, तुम अपने मन की इच्छा को पूर्ण कर लेना। इसलिए जो मैंने वरदान दिया हुआ है वह वरदान का समय आ गया है, इसलिए चरण तो धुलाने ही होंगे। इस प्रकार भगवान जी ने सीता जी को और लक्ष्मण जी को समझा करके, तो अब भगवान जी केवट से कहते हैं, जब भगवान ने समझाया सीता जी को लक्ष्मण जी को, तो सीता जी ने लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप फिर स्वामी हो, मालक हो, जैसी आपकी इच्छा वैसे कीजिए। इस प्रकार समझा करके भगवान केवट से कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, जय जय राजा राम राम, जय सिया राम हरे हरे। सोई करो जे तब नाव ना जाई, जय जय राजा राम राम, जय सिया राम हरे हरे। वे ज्ञान जल पाए पखारू, जय जय राजा राम राम, जय सिया राम हरे हरे। होत विलंब उतारो भारो, जय जय राजा राम राम, जय सिया राम हरे हरे। कृपा के सागर भगवान राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं, केवट वही काम कीजिए जिसमें तुम्हारी नौका ना चली जाए, इसलिए जल्दी जल लाकर हमारे चरणों को धो लीजिए, और बहुत देरी हो रही है हमको गंगा जी से पार कीजिए। जब इस प्रकार भगवान ने आज्ञा दी चरण कमल धोने के लिए, तो केवट तो भगवान की आज्ञा की ओर ही देख रहा था। जब भगवान की आज्ञा मिली, तो आज्ञा को मिलते ही केवट क्या करता है, केवट खुशी में आके, केवट खुशी में आके कठोले को उठाया, और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर लाया। केवट खुशी में आगे, केवट खुशी में आगे कठोले को उठाया, और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर लाया। पापी ले नाम जिसका भवसागर तार गए, भवसागर तार गए। पापी ले नाम जिसका भवसागर तार गए, भवसागर तार गए। गंगा तरने को उसने, गंगा तरने को उसने केवट को बुलाया, और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर लाया। केवट खुशी में आगे, केवट खुशी में आगे कठोले को उठाया, और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर
प्यार से धोने लगा चरण जब केवट प्यार से, जब केवट प्यार से। सब देवताओं ने भी, सब देवताओं ने भी पुष्पों को बरसाया और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर लाया। केवट खुशी में आके, केवट खुशी में आके कठोले को उठाया और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर लाया। चरणों को धोते धोते केवट थक रहा, केवट थक रहा। चरणों को धोते धोते केवट थक रहा, केवट थक रहा। धन भाग मेरे घर में, धन भाग मेरे घर में भगवान है आया और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर लाया। केवट खुशी में आगे, केवट खुशी में आगे कठोले को उठाया और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर लाया। केवट का देखो सारा परिवार तर गया, परिवार तर गया। केवट का देखो सारा परिवार तर गया, परिवार तर गया। चरणों को धोकर उसने, चरणों को धोकर उसने चरणामृत पिलाया और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर लाया। केवट खुशी में आके, केवट खुशी में आके पटोले को उठाया और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर लाया। प्रेमी ने अपने हाथ को है पूरन कर लिया, है पूरन कर लिया। प्रेमी ने अपने हट को है पूरन कर लिया, है पूरन कर लिया। नौका पे राम लक्ष्मण, नौका पे राम लक्ष्मण सीता को बिठलाया और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर लाया। केवट खुशी में आगे, केवट खुशी में आगे पटोले को उठाया और प्रेम से फिर उसमें जल गंगा का भर लाया। केवट को जब चरण धोने की आज्ञा मिल गई तो प्रसन्नता के कारण मन फूला फूला समाता नहीं है। प्रसन्नता पूर्वक काट काट कठोला लेकर गंगा का जल भर के ले आता है चरणों को धोने के लिए। गंगा मैया ने जब अपने भगवान के दर्शन किए तो भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए अपने जन्म स्थान को देखा, क्योंकि भगवान के चरणों से ही गंगा जी उत्पन्न हुई है। तो चरणों का स्पर्श करने के लिए जल लहरें लगाता हुआ बाहर आता है। जिस भगवान का पावन पवित्र नाम लेकर पापी लोग भी संसार सागर से पार हो जाते हैं, वही भगवान केवट से को नौका से पार होने के लिए
गंगा से पार होने के लिए नौका मांग रहे हैं। तो ये भगवान की लीला है, अपने भक्तों को वह मान देते हैं, अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। तो और कितना भक्तों का प्रेम होता है ये दिखलाते हैं। जब केवट चरण धोने लगा तो देवता प्रसन्न होकर के पुष्पों की वृष्टि करते हैं। केवट आज बहुत प्रसन्न हो रहा है, मेरे उत्तम भाग्य है, धन्य भाग्य है, मेरे घर त्रिलोकीनाथ भगवान पधारे हैं। चरणों को धोकर सारे परिवार को चरणामृत पिलाया और अपनी इच्छा को पूर्ण करके नौका के ऊपर भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, जगत जननी सीता माता को बिठाकर धीरे धीरे बड़े प्रेम से नौका चला रहा है। और केवट प्रसन्नता में आकर भगवान के गुणों का गान कर रहा है। मन ही मन में केवट यही सोचता है, रात्रि हो जाए, सूर्य भगवान अस्त हो जाए, रात्रि हो जाए, प्रभु इस नौका के ऊपर बैठे रहें, सारी रात्रि मैं भगवान की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाऊं। नौका चलते चलते जब गंगा के मध्य में पहुंचती है, ऊपर से सूर्य भगवान के दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता से कहते हैं, कैसी सुंदर छवि है प्यारी, कैसी सुंदर छवि है प्यारी, कैसी सुंदर छवि है प्यारी, कैसी सुंदर छवि है प्यारी। भगवान की कितनी सुंदर प्यारी छवि है जो मन को आकर्षित कर रही है। तो प्रसन्न हो रहे हैं। आगे सूर्य भगवान के बादल आ जाते हैं। बादलों को सूर्य भगवान कहता है, रे बादलों तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ है, जो मैं दर्शन कर रहा था तुम भी आगे मेरे पर्दा के रूप में आ गए हो। तुम मरी कैसे गई मती मारी, तुम मेरी कैसे गई मती मारी, तुम मेरी कैसे गई मती मारी, तुम मेरी कैसे गई मती मारी। कैसी सुंदर छवि है प्यारी, कैसी सुंदर छवि है प्यारी। सूर्य भगवान बादलों से कहता है, तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ, जो मैं दर्शन कर रहा था आगे बीच में आपने बाधा डाल दिया है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है तुम जाओ निज स्थान में, ये मेरी है अंश, नर नारी सब जानते, नाम इनका सूरज वंश सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बादलों मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है तुम अपने स्थान में जाइए, मुझे ही दर्शन करने का अधिकार है क्योंकि ये मेरी अंश है। नर नारी इस बात को जानते हैं, मैं सूरज हूँ, ये सूरजवंशी भगवान है, इसलिए मुझे ही दर्शन करने दीजिए, आप अपने स्थान में चले जाइए। जब इस प्रकार सूर्य भगवान ने प्रार्थना की, सूर्य भगवान की प्रार्थना को सुनकर बादल आगे उत्तर देते हैं, हम अंश वंश नहीं जानते, हमारा नाही इनसे काम, प्रगट ही तुम देख लो हम दोनों का रंग श्याम, सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बादल कहते हैं हम अंश वंश जानते नहीं, हमारा इसमें कुछ प्रयोजन नहीं, प्रत्यक्ष बात के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष रूप में प्रगट रूप में तुम देख लो, जैसा हमारा रंग श्याम है वैसे भगवान का भी रंग श्याम है, तुम्हारे से ही हमारा अधिकार अधिक है।
जिन बादलों में जल होता है वह श्याम रंग के होते हैं। भगवान का भी रंग श्याम है, हमारा भी रंग श्याम है, इसलिए तुम्हारे से भी हमारा अधिक अधिकार है दर्शन करने का। जब दोनों का झगड़ा जहाँ होता है, तीसरा व्यक्ति आके ही झगड़े को दूर करता है। तो पवन देवता ने सूर्य भगवान बादलों का झगड़ा देख करके पवन देवता आए के मेघों को दिया हटाए, दोनों ही दर्शन करो झगड़ा दिया मिटाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय बड़ी तेज वायु चली। जब तेज वायु चली, सूर्य के आगे से बादलों को पवन देवता ने हटा दिया। कहा इतना बड़ा आकाश है, एक तरफ आप भी दर्शन कीजिए, सूर्य भगवान को भी दर्शन करने दीजिए। तो इस प्रकार जब पवन देवता ने कहा, पवन देवता के वचनों को सुनकर दोनों मिल करके दर्शन करते हैं। अब बादल भी सूर्य भगवान भी यही कहता है, मिल करके कहते हैं, कैसी सुंदर छवि है प्यारी, कैसी सुंदर छवि है प्यारी, कैसी सुंदर छवि है प्यारी। दोनों बड़े प्रेम से मिल करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। केवट नौका को चला रहा है बड़े प्रेम से। नौका जब किनारे पर लगना चाहती है फिर बीच में काट देता है केवट। 10-12 बार ऐसे ही केवट ने जब किया, भगवान जी कहते हैं केवट नौका को किनारे लगाइए। नौका जब भी किनारे पर लगना चाहती है आप बीच में काट देते हो, तो आप नौका को किनारे लगाइए। केवट कहता है प्रभु 10-12 चक्रों में भी आप घबरा गए हो, मुझको तो आपने 84 लाख चक्कर में घुमाया। प्रभु मैंने तो कुछ नहीं आपको कहा, आप इतने में ही घबरा गए हो। ऐसे केवट के रहस्यमय शब्द को सुनकर भगवान इशारा करते हैं, अच्छा तो आप नौका किनारे लगाइए। भगवान की आज्ञा को शिरोधारण करके केवट ने नौका किनारे पर लगाई। नौका जब किनारे पर लगी, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे इन कछु नहीं दीना, प्रभु सकुचे इन्हें नहीं कही दीना। केवट नौका से उतर करके पृथ्वी में गिरकर भगवान के श्री चरणारों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। डंडे के समान पृथ्वी में गिर जाना। 2 हाथ, 2 पांव, 2 घोड़े, हृदय और मस्तक, 8 अंग पृथ्वी में लग जाते हैं। इसको कहते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम। इसका भाव यही होता है प्रभु हम मन करके, वाणी करके, शरीर करके प्रभु आपके ही अर्पण हैं। तो इस प्रकार केवट ने जब साष्टांग दंडवत भगवान को किया तो भगवान सब चाह रहे हैं केवट ने हमको गंगा से पार किया है, उतराई के बदले में हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो हम इसको उतराई के बदले में क्या दें। तो इस प्रकार भगवान ने अभी मन में विचार कर रहे हैं। भगवान ने श्री मुखारबिंद से कुछ बोला नहीं, परंतु पिए ही की सिए जानन हारी, मनि मुद्रिका मन मुदत उतारी। पतिव्रताओं में शिरोमणि जगत जननी सीता माता अपने प्रीतम के हृदय की बात को जानने वाली तो क्या करती है, मणियों से जड़त जो अंगूठी पहनी हुई थी उसको उतार करके भगवान को देती है। वह अंगूठी लेकर के भगवान जी केवट से कहते हैं, कहो कृपालु ले वो इतराई, केवट चरण गए अकुलाई। वो अंगूठी लेकर भगवान राम जी केवट से कहते हैं, केवट यही उतराई के बदले में थोड़ी सी भेंट ले लीजिए, हमारे पास और तो कुछ वस्तु नहीं। क्योंकि जब सीता जी साथ में आने लगी भगवान के साथ वन में,
उस समय सीता जी ने सब भूषणों को उतार दिया। गुरु वशिष्ठ महाराज ने आज्ञा दी, आप तो सेवा करने के लिए साथ में जा रही हो, वनवास तो भगवान राम को मिला है, आपको नहीं मिला, इसलिए हमारी आज्ञा है कि आप कुछ भूषण पहन करके जाइए। गुरु वशिष्ठ महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए कुछ थोड़े से भूषण सीता जी ने पहने हुए थे, इसलिए अंगूठी को उतार करके जब दिया भगवान जी, वह अंगूठी लेकर तो केवट को देते हैं। केवट व्याकुल होकर के चरणों में गिर करके प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? हाथ जोड़ मल्लाह ने अर्ज की थी, कोई मेहर दी नजर कमा स्वामी, आपस विच मजदूरी किवें लईए असी तुसी शारीक बिरा स्वामी। केवट हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, उतराई के बदले में अंगूठी नहीं दीजिए। क्यों? हम आपस में मजदूरी लेते देते अच्छे नहीं लगते। अभी थोड़े दिन हुए हैं हमारी मीटिंग हुई थी, धोबी अपने भाई धोबी के वस्त्र धोए उसको धुलाई नहीं लेनी चाहिए। नाई अपने भाई नाई की हजामत करे उसको कुछ मजदूरी नहीं लेनी चाहिए। मला अपने भाई मला को पार करे उसको बदले में उतराई नहीं लेनी चाहिए। ये अंगूठी उतराई के बदले में देकर मुझको अपनी जाति से बाहर निकाल रहे हो। हम तो एक जाति के भाई हैं, मजदूरी लेते देते अच्छा नहीं लगते। जब इस प्रकार मला ने प्रार्थना की, मला की प्रार्थना को केवट की प्रार्थना को सुनकर तो भगवान जी कहते हैं, आगे हंस के कहा मेरे राम जी ने, केड़ी बात दा साक जगा बैठो, मैं तो शक्ल तेरी दा नहीं वाकफ, मैनू किवें फिरा बना बैठो। तो उस समय भगवान जी आगे हंस करके कहते हैं, केवट आपने ये भाई भाई का कौन सा नाता बनाया है? मैंने तो आज ही आपकी शक्ल देखी है। आप कहते हो हम एक जाति के भाई हैं। एक जाति के भाई हम कैसे हैं ये मुझको बतला दो, ज़रा समझा दो, कैसे आपने नाता बनाया है? जब इस प्रकार भगवान ने पूछा तो केवट कहता है, हाथ जोड़ मल्लाह जवाब देता, दाता तू बड़ी आन शान वाला, तू है मालक कुल खजाने आंदा, जिया जंत नु रोजी पहुँचान वाला। केवट कहता है, हे प्रभु सुनो मैंने जो नाता बनाया है। हाथ जोड़ करके केवट कहता है, हे प्रभु आपकी बड़ी आन शान है, आप सबसे महान है, सब सृष्टि को सब संसार को आप भोजन देते हो, परंतु तेरे में मेरे में क्या अंतर है? तेरे में हाथ जोड़ मल्लाह जवाब देता, दाता तू बड़ी आन शान वाला, तू है मालक कुल खजाने आंदा, जिया जंत नु रोजी पहुँचान वाला। एक बार तेरा मेरा है फर्क इतना, मैं हूँ फड़ी वाला तू दुकान वाला, मैं हूँ नदी तो पार
इतना ही तो अंतर है। जैसे कोई फड़ी लगाकर सड़क पे सामान रख कर के कोई बेचता है, किसी की थोक की दुकान है, दुकानदार में तो अंतर नहीं, छोटे बड़े का ही तो अंतर है। इसलिए आप बड़े हो, आप संसार सागर से पार करते हो, मैं छोटा हूँ, मैं इस गंगा से पार करने वाला छोटा मलाह हूँ। आप संसार सागर से पार करने वाले बड़े मलाह हो। मलाह मलाह में प्रभु अंतर नहीं है। मेरी आपके श्री चरणारविंद में हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है, उजर दे मैनू गलो लाह नहीं, किते शक्ल ना मेरी विसार छड़ी। आज तुसी आए ते मैं पार कीता, कल मैं आसा कर पार छड़ी। ये बात कह के कि मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी हुई, अच्छे प्रकार से अब मेरी आप पहचान कर लो। आज आप मेरे पास आए हो, मैंने गंगा जी से पार किया, जब मैं आपके पास आऊंगा मुझको संसार सागर से ही पार कर देना। सीताराम भजो हो जाए बेड़ा पार, 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 सीताराम भजो हो जाए बेड़ा पार। जेड़ा ना बोले ओ डूबे विचकार, जेड़ा ना बोले ओ डूबे विचकार, जेड़ा ना बोले ओ डूबे विचकार, जेड़ा ना बोले ओ डूबे विचकार। सारे बोलांगे हो जावांगे पार, सारे बोलांगे हो जावांगे पार, सारे बोलांगे हो जावांगे पार, सारे बोलांगे हो जावांगे पार। सीताराम भजो हो जाए बेड़ा पार, सीताराम भजो हो जाए बेड़ा पार। अगो हंस के कहा मेरे राम जी ने, मन लुटिया गला प्यारियां ने, कच्ची तंदे अंदर मैनू बांध लीता, तैनू देखिया वीर शिकारिया, मैनू पाया है प्रेम दे जाले अंदर, तेरे वर्गिया प्रेम पुजारियां ने। एक बार मेरे पार करन बदले, 21 कुला में तेरिया तारियां ने। सीताराम भजो हो जाए बेड़ा पार, सीताराम भजो हो जाए बेड़ा पार, सीताराम भजो हो जाए बेड़ा पार। जेड़ा ना बोले ओ डूबे विचकार, जेड़ा ना बोले ओ डूबे विचकार। सारे बोलांगे हो जावांगे पार, सारे बोलांगे हो जावांगे पार, सारे बोलांगे हो जावांगे पार। केवट के बच्चों को सुनकर भगवान जी हंस करके कहते हैं, केवट तुमने तो मीठी मीठी बातें करके मेरे मन को भी लूट लिया है। तुमने तो जैसे शिकारी जाल बिछा करके तो बांध लेता, इसी प्रकार तो कच्ची तान के आगे तुमने मुझको बांध लिया है। तुम तो
तो तुम्हारे जैसे प्रेम पुजारी जो है मुझको प्रेम के जाल में फंसा लेते हैं। वैसे मैं किसी के बंधन में नहीं आता हूँ, परंतु प्रेम का ऐसा बंधन है, प्रेम की ऐसी डोरी है, ना मैं उसको तोड़ सकता हूँ ना मैं उसको छोड़ सकता हूँ। देखने में वो प्रेम की डोरी बहुत बारीक सी है, परंतु ऐसा मुझको पक्का बांध लेती है, वो मेरे से प्रेम की डोरी टूटती भी नहीं और छूटती भी नहीं है। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी ना छोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी ना छोड़ी जाए। तोड़ी ना छोड़ी जाए, वह तो मोह कोई लेत बंधाए। जय हो तोड़ी ना छोड़ी जाए, मैं तो मोह कोई लेत बंधाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी ना छोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी ना छोड़ी जाए। प्रेम की डोरी मुझको भी बांध लेती है, मैं प्रेम की डोर को ना तोड़ सकता हूँ ना छोड़ सकता हूँ। तेरे जैसे प्रेम पुजारी मुझको प्रेम में बांध लेते हैं। केवल तुमने तो मुझको एक बार गंगा जी से पार किया, इसके बदले में मैंने तुम्हारी 21 कुलों का उद्धार कर दिया। जय हो। भगवान कितने दयालु हैं, थोड़ी सी सेवा के बदले में कितना बड़ा वरदान दे दिया। ऐसे दयालु भगवान के नाम का सदा हमको स्मरण करना चाहिए। ऐसे दयालु भगवान को कभी भी भूलना ना चाहिए। सतगुरुदेव भी बड़े दयालु कृपालु हैं। सतगुरु देव का भी जो नाम हमको मिला हुआ है उसका बड़े प्रेम से हम सिमरन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। अब इतना कह के विश्राम दिया जाता है। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सत श्री हर मिलाप है महाराज की बोल जय। सिया पति रामचंद्र महाराज की